नमस्कार। जय श्री कृष्णा। शनि देव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को शाम के समय 6:10 पे शनि देव अपनी साधारण राशि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे। शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि न्याय करते हैं, किंतु होता क्या है कि ये न्याय जब थोड़ा देर सबेर प्राप्त होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिस समय आप जो चाह रहे होते हैं वो नहीं होकर कुछ और होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ और ये सही नहीं हुआ। और जबकि माना क्या जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कि शनि देव न्यायाधीश हैं। और एक बात यहाँ ध्यातव्य है बताना कि कंटक शनि, अब जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो जब 10वें स्थान में और लग्न में, और एक स्थान और है 5वें स्थान में, ऐसे शनि को अगर ऐसे स्थान में आकर के शनि बैठ जाते हैं, इंग्लिश में कहेंगे सैटर्न प्लैनेट, अगर यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाती है, देखिए हम आपको हिंदी में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी, तो शनि अगर इस स्थान में बैठ जाते हैं तो कुल मिला के कंटक शनि मतलब कोई ना कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत कुछ, काफ़ी कुछ शनि के बारे में पहले ही चर्चा करी जा चुकी है। हमारे उसको समय भी हो गया, वीडियो को 1 साल हो गया होगा, उनमें हमने बताया है। और जब भी मौका जैसा होता है तो उनके विषय में बात होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सर्व प्रमुख ग्रह जो हैं वो गुरु, जुपिटर और शनि, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। वैसे तो हर कोई इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इनका इस समय राशि परिवर्तन होने वाला है। ये राशि परिवर्तन जो है अपनी एक राशि में, ये इस राशि में 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं। 30 वर्ष एक लंबा समय होता है, न जाने कितने लोग आ गए और कितने चले गए। कहने का मतलब है कितने मर गए और कितने लोग, तो ये इस तरह से इतना समय लेते हैं। और व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी लोग कहते, देखिए किसी ना किसी तरह से तो ये रहते ही हैं। कैसे रहते हैं, कभी साढ़े साथी है, फिर हटे, फिर ढैया आ गई, पता चला नाम राशि पे भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब और समय ना जाया करते हुए, लेकिन थोड़ा बताना ज़रूरी था। अब मान लीजिए कोई पहली बार आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी जानकारी, और आप हमारे जो कम्युनिटी वाले पे क्वेश्चन करते हैं उसका भी जवाब देते रहें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मेष राशि, पहली राशि मेष राशि। मेष राशि पर ये शनि देव का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा प्रभाव देगा, तो आपके लिए ये अच्छा प्रभाव देगा। जी हाँ, अत्यंत। जबकि ये ठीक है 10वें स्थान में बैठे हुए शनि देव जो हैं, क्योंकि न्यायाधीश होता है ऐसा व्यक्ति, न्याय पसंद करता है। और लेकिन कई बार क्या होता है ना, समझने में व्यक्ति को, लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, अब हम बात आगे की कर रहे हैं। यहाँ से निकल कर, लेकिन साथ में ये कंटक शनि भी कहा जाता है। अब यहाँ से निकल कर ये आ गए हैं लाभ स्थान में, अपनी स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में आ गए हैं।
और ये कहा जाता है जहाँ पर ये बैठते हैं, ऐसी मान्यता है, वहाँ पर, अब ये लाभ स्थान में ही आ गए हैं, वहाँ पर अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। और वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं लग्न पर, तो आपको घबराना नहीं है। वैसे आप इतने एनर्जेटिक हो ही, तो दृष्टिपात कर रहे हैं वहाँ से, तो थोड़ा सा काम में, लेकिन काम आपके बनेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कुछ एक दिन की जगह 3-4 दिन लग जाए, क्योंकि दृष्टि होने से क्या हो जाता है, थोड़ा काम जो है कार्य धीमा हो जाता है। उसके बाद और कहाँ देख रहे हैं, आपके बुद्धि के स्थान पे। तो आप अगर कहीं कोई विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, और ज्ञान और बुद्धि में आपको लगेगा कि हाँ, जो आपको अटके हुए काम लग रहे थे वो धीमे धीमे आपको बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो वो कौन सा स्थान है। अभी देखिए, पिछले ही दिन में हम लोग ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया है, और ये स्थान जो है पंचम स्थान इनके पिता का, मतलब 5वीं राशि, क्योंकि सिंह राशि पड़ती है। काल पुरुष की कुंडली में देखिए लंबाई होता जा रहा है, एक राशि पर ही इतना समय। इसलिए जब राशि परिवर्तन का देखिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बताते, जब बताते हैं तो ये कार्यक्रम लंबे हो जाते हैं, और कई बार लोगों को हो सकता है अरुचिपूर्ण भी लग सके। तो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ, वैसे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ, जी हाँ, तो अच्छा है आपके लिए। तो ये स्थान पिता का घर है, हालांकि मित्र दृष्टि नहीं है, तो हो सकता है जहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा काम अटकेंगे, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं हो सकता है आ जाएं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसी अवस्था में क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि आप हैं ऊर्जावान और तेज तर्रार स्वभाव माना जाता है मेष राशि का, पता है सबको लगभग, मतलब जिनको थोड़ी जानकारी है मालूम है। तो यहाँ से संबंध एक धीमे ग्रह का बन रहा है, धीमे धीमे, इतने समझ लीजिए एक राशि में आने में इनको 30 वर्ष का समय लग जाता है। तो इसमें 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं, समझ लीजिए क्या का कितना, मतलब एक दिन में देखिए क्या क्या हो जाता है। और ये तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है यहाँ पे, और ये कुल मिलाकर अच्छा। और हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको करना क्या है। एक उपाय, छोटा सा उपाय आप कर लें, वैसे हम लास्ट में बताते हैं कि शनिवार को दिया जला लें, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, इतना आपको करना है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, वृष राशि। आपके तो भाग्य के ही मालिक हैं, तो इनको क्या होता है, इनका हर काम बहुत देर में, इनका कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन बहुत भाग्यशाली भी साथ में माने जाते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, और इनके लिए ये अत्यंत लाभकारी है ये गोचर। ठीक है, कर्म स्थान में, लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि बन रही है ना, और यहाँ से आपके सुखों पर आप ध्यान देंगे, और आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, बाहर घूमने का, बाहर जाने का, और आपके लिए कुछ धार्मिक यात्रा करने का भी मन बना सकते हैं। और साथ में आपके बन रहे हैं पार्टनरशिप, अर्थात सप्तम भाव से भी संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और एक बात देखने में आई है, मानी जाती है कि ये तो हर एक के जन्मांक को देखकर ही पता चल पाता है कि विवाह में काफ़ी देरी हो जाती है,
मतलब बनना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं कि इनको टाइम ही नहीं, इतना भागते हैं लाभ के पीछे दौड़ते रहते, पता चला टाइम कितना है, कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, विचलित होने की कोई बात नहीं है, सही है ये समय। हम नेक्स्ट की बात करेंगे मिथुन राशि के लिए ये कैसा जाने वाला है। अच्छा जाएगा आपके लिए, जी हाँ, बहुत अच्छा ये आपके लिए है, क्योंकि आपके भी भाग्येश शनिदेव बनते हैं। इनका भी हर काम, देखिए जब ये भाग्येश बन जाते हैं, आपको हम एक बात बताएंगे। देखिए जो लोग नहीं भी देखते हैं, एक तो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी यहाँ से ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए लाभप्रद हो। तो जब लाभ के बन जाते हैं तो ये होता क्या है कि 35-36 साल के बाद ही इनका भाग्योदय हो पाता है, तो ये बन जाती है स्थिति। लेकिन इनका फिर भी ठीक है, क्योंकि बुध एक चपल चंचल ग्रह है, तो उसकी वजह से फिर भी थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज़्यादा देर में जो हमने पहले बात करी पूर्व में, वृष टॉरस, तो ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। तो यहाँ से लाभ पर दृष्टि कर रहे हैं, और आपका नुकसान तो करने का ये विचार नहीं करेंगे ना। ये विचार देखिए नहीं करते, व्यक्ति के अपने कर्म ही होते हैं जो उसको देर सबेर कैसी कैसी स्थितियाँ देखने में सामने आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा है आपके लिए, यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, और धन की आवक भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मित्र दृष्टि है यहाँ पर। जब मित्र दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है कि धन अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होता है, अच्छी स्थिति में यहाँ से माने जाएंगे। उसके बाद तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा ही है, लाभकारी, इतना ही कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, कर्क राशि। तो कर्क के लिए शनि देव इतने ज़्यादा लाभकारी नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय स्थान के स्वामी बनते हैं। तो जब द्वितीय स्थान के स्वामी बन गए हैं, और साथ में ठीक है एक केंद्र के भी स्वामी बन रहे हैं, तो होता क्या है, जब ये केंद्र के स्वामी हैं तो वहाँ पर लेकिन मारक स्थिति में, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो मारक माना जाता है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हम बताएंगे तो श्री राम, देखिए उनको कितनी समस्या, सीता जी पहले बन जाना पड़ गया, लेकिन ये, और पार्टनरशिप, तो जो पार्टनर भी होगा तो उसकी वजह से पार्टनरशिप में भी कुछ ना कुछ परेशानी, कोई ना कोई समस्या। तो ऐसी स्थितियाँ, और तो जहाँ पर ठीक है ऐसी जगह पर आ करके, अभी तो हम राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसी इस स्थान में आने पर ये कोई ना कोई स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आयु को ऐसा कोई घबराने वाली बात यहाँ नहीं है, अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि आयु में अगर किसी के जन्मांक में भी इस स्थान पर बैठा हो शनि, तो कहा जाता है कि उम्र उसकी लंबी ही होती है, इसमें तो डरने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से दृष्टि करेंगे ये राज्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, तो कर्मों में आप एक वैसे भी भावुक होते हैं, ठीक है, कर्क राशि वाले, और कर्म करने में काफ़ी भावपूर्ण अपना हो करके तब समझते हैं। तो काम में लगे रहते, तो आप लगे रहिए जिस भी काम में लगे हैं, और ज़्यादा इसको में नहीं लग रहा एक्सप्लेन की आवश्यकता है। इसके बाद कहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, धन। तो जब धन पे दृष्टि कर रहे हैं, और वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति, देखिए कोई भी हो, धन कभी ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है बिना पुरुषार्थ। एक शब्द अगर कहा जाएगा तो पुरुषार्थ के ही देखा जाए तो शनिदेव प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पुरुषार्थी होगा और येन केन प्रकारेण अपने कार्य में जुटा ही रहेगा, तो भाई लाभ कैसे नहीं होगा, इतना ही कहा जाएगा। नेक्स्ट की बात हम करेंगे, सिंह राशि। देखिए आप राशि अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, लग्न से देखें, उससे भी हम बताते हैं, मतलब मिला के देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और वो भी नहीं अगर आपको पता, तो आप अपनी नाम राशि से, जो आपका नाम है, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि आपके नाम से कौन सी राशि है, ठीक।
ये हमें पूर्व में ही बता देना चाहिए, लेकिन जो हमारे रेगुलर हैं वो तो जानते ही हैं कि अपनी राशि कैसे देखनी है, कौन सी। अगर आप सबसे देख लेंगे तो आप उसको मिला जुला के समझ सकते हैं। तो हम सिंह की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। सिंह वैसे भी क्रोधित, लेकिन अभी क्या होंगी, और ये शनिदेव धीमे हैं तो इनमें कुछ एक शांति, थोड़ा ये शांत हो जाएंगे। जैसे गर्म हो जाते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है, तो अभी ये सीधे सीधे लग्न पर दृष्टि करने से इनको अपने में थोड़ी शांति महसूस हो जाएगी। वैसे तो ये उग्र रहते हैं और कोई भी बात बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। और ये पार्टनरशिप अच्छा है, तो ये आपके लिए पति पत्नी का जो स्थान है ये, तो ये सही कहा जाएगा। हालांकि ये उच्च के बल्कि कहे जाते हैं। सातवीं राशि जो बनती है, सप्तम घर भी है, सातवीं राशि वहाँ पड़ रही है, और सप्तम में शनि जो है उच्च के माने जाते हैं। तो उच्च के, तुला के शनि उच्च के माने जाते हैं। तो जब इस स्थान में आ रहे हैं, और हालांकि हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, तो सिंह के साथ क्या है, इनके मारक भी हैं साथ में। तो इनके वैवाहिक संबंध में कोई ना कोई दिक्कत, मतलब कोई ना कोई वैचारिक मतभेद, कुछ अड़चन, थोड़ी छुटपुट समस्याएं ऐसे कह सकते हैं, वो देखने को मिल जाती हैं, पाई जाती है। वैसे तो देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतभेद तो देखिए सब में ही होता है, लेकिन कहते हैं ना कि मनभेद नहीं होना चाहिए, वही बात है। तो यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, साथ में सुख, तो सुखों में थोड़ा आपकी अच्छी स्थिति ही रहेगी। हालांकि मित्र दृष्टि नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि को, देखिए यहाँ पर थोड़ा मतभेद मिल जाता है, मतभेद पाया गया है। कुछ लोग मंगल शनि को मित्र मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा, वैसे भी सिंह राशि शेर, तो ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, सही ही है। लेकिन ये बात आती है ना कि काफ़ी लंबे समय के लिए आते हैं ना एक राशि में। अब ये अप्रैल 2025 तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता, इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि और लग्न वालों के लिए ये 17 जनवरी 2023 का कैसा जाएगा, ये राशि परिवर्तन शनिदेव का अच्छा जाएगा, क्योंकि लग्न जो है वो कन्या है और शनिदेव जो है वो बुध और शनि मित्र माने गए हैं। तो जब मित्र हैं तो अच्छा ही जाएगा। यहाँ पर बैठ गए हैं आके शनि, रोग शत्रु रिपु ऋण अभी कोई नहीं टिकेगा आपके सामने, क्योंकि जहाँ पर शनिदेव विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, अर्थात अच्छा करते हैं। तो उनके सामने जब न्यायाधीश हैं तो कौन टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा। कोई आपको सोचेगा अगर आएगा भी तो वो टिकेगा नहीं, और वो अपना निकल जाएगा। तो ये समय अच्छा है कुल मिला के आपके लिए, और वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं तो ठीक है। कहीं आप बाहर जा सकते हैं, और आपका व्यय कुछ रोग कोई छोटे मोटे हो सकता है कभी, लेकिन मुश्किल है, तो अपना ध्यान रखें। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई मुश्किल सा मतलब रोग आ जाए, लेकिन हाँ व्यय थोड़ा बहुत हो सकता है। और आप कहीं जा सकते हैं घूमने, क्योंकि ये विदेश स्थान से भी संबंध बन रहा है। और कहाँ दृष्टि कर रहे हैं, तो वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं अष्टम भाव में, जो कि इनके मित्र की राशि तो नहीं है, लेकिन ये हमने कहा ना कि अष्टम भाव जो है वहाँ पर ये इनकी दृष्टि है। तो कई बार कुछ ना कुछ वैसी चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे कुछ, हम तो इस तरह के शब्द, कोई ना कोई मतलब टोटके या कोई वैसा उपचार किसी भी समस्या में आए तो सोचने लग गए कि भाई किसी ने कुछ जलन के मारे तो नहीं कुछ कर दिया, ऐसा कुछ विचार आ सकते हैं। लेकिन उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए ये अच्छा समय है। उपाय आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप